उसको उल्टा सीधा क्यों जोड़ रहे हैं? करी देखा बहु जतन जब लहे न दक्ष कुमारी। समझ रहे हो ना? जब बहुत प्रकार से प्रयास करके भगवान शिव ने देख लिया कि इनकी जो मानसिक स्थिति है वो संशय से विलग नहीं हो रही, बताया मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जे ध्यावहीं। बड़े बड़े मुनि धीर जोगी विमल मन से जिनका ध्यान, वो राम है, लेकिन उनको बार बार संशय हो रहा है। अगर राम है तो हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? अगर ऐसा पूछ रहे हैं, राजकुमार हैं, तो भगवान जय सच्चिदानंद परम धाम कह के क्यों प्रणाम कर रहे हैं? बहुत बार भगवान शिव ने समझा करके देखा, जब नहीं समझ में आया तब कहा जाओ तुम्हारे मन जो अति संदेहु तो किन जाई परीक्षा लेहु। जाओ, तो अगर तुम्हारे मन में बहुत संदेह हो रहा है, प्रयास देख लो। ऐसा नहीं कि होए से जो राम रचिरा का करके, ऐसे नहीं, प्रयास किया, बहुत प्रयास किया। जब प्रयास असफल रहा तब कहा होई ही सोई जो राम रचिरा खा को करी तर्क बढ़ावे साखा। अस कही, फिर भी ऐसे नहीं बैठे रहे, अस कही जपन लगे हरि नामा सती गई जहां प्रभु सुख धामा। बात समझ लेना आप? अगर आप एक चौपाई के प्रसंग को तोड़कर कहीं से जोड़ेंगे, ऐसे काट के नहीं, प्रसंग में क्या बोला जा रहा है उसको समझिए। यहाँ होई सोई जो राम रचिरा खा, तब बोले जब पूरा प्रयास करके देख लिया और सती जी का संशय नहीं गया, तब कहा जाओ तुम परीक्षा लो, अब वही होगा जो भगवान ने रच रखा है। समझ पा रहे ना? मनुष्य जीवन प्रारब्ध के अधीन नहीं है, प्रारब्ध के अधीन सुख और दुख है। मनुष्य जीवन क्रियमाण करके पुरुषार्थ के द्वारा नए प्रारब्ध की रचना के लिए है, नए भाग्य की रचना के लिए, तभी वो मोक्ष या प्रेम या भगवत साक्षात्कार प्राप्त कर पाता है। ऐसा थोड़ी है कि हमारे जो भाग्य में लिख दिया गया है पर उतना ही होगा, इसके आगे कुछ नहीं होगा। कैसी बात करते? फिर मनुष्य जीवन की दुर्लभता क्या रही? दुर्लभो मानुषो देहो, फिर इसकी दुर्लभता क्या रही? वो केवल प्रारब्ध भोग भोग सकता है, हम नए प्रारब्ध की रचना करेंगे, हम नए भाग्य की रचना कर सकते हैं। ये हमारे मनुष्य शरीर की दुर्लभता है। बात समझ में आ रही है ना बच्चा?